तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर ने आज पढ़ाया था जीएस प्रैक्टिस सेट नाइक 2.0 में 14 नंबर का। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते। असम उत्सव। असम में मनाए जाने वाले उत्सव कौन कौन से हैं? डोल उत्सव, बैसागु, बेखो, जोनबिल, हरनीगबरा, रजनीगबरा, अली एलिगांग, अबुवाची, रोंगकर और बराग और बोना। मणिपुर के उत्सव। मणिपुर के उत्सव में आता है याओसाग उत्सव, चुम्फा, चेरी ब्लॉसम। मिजोरम। मिजोरम के जो उत्सव आते हैं उनमें लगभग में आता है कूट, जैसे एंथोरियम उत्सव, मीमकूट, कूट, थालपवांग कूट। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव, जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आता है जो पूजा वाले, जैसे खर्ची पूजा, गरिया पूजा, पिल्लक, नीरमहल, उनाकोटी, अशोकाष्टमी। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम के उत्सव में आता है लोसर, लोसुंग, साकादावा, कांगेद, मगन संगीत समारोह है। फिर आता है मेघालय। मेघालय का प्रसिद्ध एक वंगाला। वंगाला को बोलते हैं 100 ड्रमों का त्यौहार। फिर आता है बेंदी नखलम, जिसको हेजा बगाने के लिए करते हैं। फिर आता है रानीकोर और नोंगक्रेम। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्सव में आता है सोलूंग, ड्री, सांकेन, मुरुंग, मोपिन, माइको और तमिलनाडु। फिर आता है ठोस वाद्य यंत्र। ठोस वाद्य यंत्र जो होते हैं घन वाद्य यंत्र, जैसे मंजीरा, जलतरंग, चिमटा। तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र में आता है वीणा, वायलिन, सारंगी और सितार। फिर आता है अवनद ताल यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र जो ताल से बजते हैं, जैसे ड्रम, तबला, मृदंगम। फिर आता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर मतलब जो मुंह से बजाए जाते हैं, बांसुरी और शहनाई। फिर प्रश्न नंबर 3, मणिपुरी प्रदर्शन कला रूप। मणिपुरी प्रदर्शन कला रूप वो दो होते हैं, खंबा, थोईबी। खंबा पुरुषों द्वारा, थोईबी महिला द्वारा। मणिपुरी मार्शल आर्ट, इसमें आता है एक तो सरित्सरक जो बिना शस्त्र के होता है, एक होता है थांगटा जो शस्त्र के द्वारा होता है। मार्शल आर्ट की जननी वो कहा जाता है कलारीपट्टू को, केरल का है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, उससे पहले आता है स्काई मार्शल आर्ट। स्काई ऊपर आसमान में होता है, उसमें जो भारत का नक्शा होता है में उसमें आसमान के ऊपर कौन होता है? जम्मू कश्मीर। तो स्काई मार्शल आर्ट वो जम्मू कश्मीर में है। गतका पंजाब में है, मलखम्ब एमपी में है और पाइका मार्शल आर्ट वो उड़ीसा की है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, उसमें आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है वो स्थित है न्यूयॉर्क में, 1886 में बनाया गया। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। व्हाइट हाउस जहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति निवास करते हैं वो है वाशिंगटन डीसी में। फिर आता है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, उस वहाँ पे प्रतिमा है हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी वो बोला जाता है केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में स्थित है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। फिर आता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको थी? जिसके पास 25 डिग्रियाँ थी वो थे BR अम्बेडकर साहब। इनकी स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो लातूर महाराष्ट्र में है। फिर आता है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान पे है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। फिर आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब यूनिटी में नाम किसका आता है? सरदार पटेल का, जिनकी प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची, जो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर है और इसके वास्तुकार थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के राम सुतार। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी और एशियाई टेनिस खिलाड़ी। मतलब ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी बताना आपको। उसका नाम आता है लिएंडर पेस को, जिसने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में जीता था भारत की ओलंपिक पदक। उसमें आता है सर्वाधिक ओलंपिक खेले हैं किसने? लिएंडर पेस ने 7 ओलंपिक खेले हैं कंटिन्यू 1992 से लेकर 2016 तक। और 2024 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी वो भी लिएंडर पेस हैं। टेनिस मैदान माप सिंगल के लिए होता है 78 गुणा 27 फीट और डबल के लिए होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, वो हो जाती है 78 गुणा 36 फीट। टेनिस मैदान माप में नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है। बॉल का वजन 56 से 59.4 ग्राम हो जाता है। टेनिस से संबंधित पॉइंट होते हैं, जैसे 0 पॉइंट उसको बोला जाता है लव पॉइंट। स्कोर जब बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं ड्यूस, और ड्यूस से अगला अंक होता है वो एडवांटेज होता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 6,
टेनिस विश्व चैंपियनशिप, टेनिस टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप पहली बार हुई थी 1926 लंदन में, और भारत में कब हुई थी? वो हुई थी 19वीं प्रकार की 1952 में, और एक हुई थी 1987 में भी। फिर आता टेबल टेनिस में बॉल का वजन वो होता है 2.7 ग्राम। फिर आता है टेनिस की जो टेबल होती है उसकी जो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है वो 9 × 5 फीट होती है। फिर आता है नेट की ऊंचाई, इसमें 6 इंच होती है, और टेबल की ज़मीन से ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर। टेबल की ज़मीन से ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर, और नेट की ऊंचाई होती है मात्र 6 इंच। टेबल टेनिस का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल हुआ था 1988 में, और इसके टेबल टेनिस के आविष्कारक वो है डेविड फोस्टर हैं। नोट: 58वीं 2025 चैंपियनशिप जो टेबल टेनिस का उसका आयोजन हुआ था दोहा, कतर में। फिर आता है प्रश्न नंबर 7 जो बुक से रिलेटेड है। द बुद्ध एंड हिज दम ये बुक हुई थी 1957 में मृत्यु के बाद प्रकाशित, और इसके राइटर हैं B.R. अम्बेडकर साहब। सुभाष चंद्र बोस जी की जो बुक है वो द इंडियन स्ट्रगल है, और R.C. दत्त की बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर साहब की अन्य बुक है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 की है, और दूसरी बुक है हु वर द शूद्राज। तीसरी है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। चौथी है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पांचवी आती है डिटेल्स इन हिंदुज़म। फिर आता है प्रश्न नंबर 8 स्वराज्य दल से संबंधित है। स्वराज्य दल से संबंधित कौन कौन थे? अयंगर थे, मोतीलाल नेहरू थे, और विट्ठल भाई पटेल थे। गया अधिवेशन होता है 1922 में, और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास होते हैं। और इसका पहला अधिवेशन होता है स्वराज पार्टी का वो प्रयागराज में होता है, और स्वराज पार्टी के महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष CR दास थे, पर महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अब प्रश्न नंबर 9 उससे पहले आता है 1925 में बनता है केंद्रीय विधानसभा असेंबली, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? विट्ठल भाई पटेल। और CR दास का उपनाम इनको क्या कहा जाता है? देश बंधु भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वो की थी BP वाडिया में। BP वाडिया ने की थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना BP वाडिया ने की थी। इन्होंने बनाया था 1918 में मद्रास लेबर संघ बनाया था। और 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? VV गिरी ने। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बनाया था लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 10 HRA जिसकी स्थापना कानपुर में होती है, जिसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल। और HRA की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में बना था। और इसको 1928 में भगत सिंह ने क्या बना दिया था? HSRA, जिसमें एस का मतलब होता है सोशलिस्ट। और ये कहाँ पे बनाया था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी एक्शन होता है 9 अगस्त 1925 में, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। उसमें नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी, इस्फाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 11 अनुशीलन समिति 1902 की है, जिसके संस्थापक थे B मित्रा प्लस बारिंद कुमार घोष। और अनुशीलन समिति जो 1902 की थी, इससे एक शाखा बनी थी 1905 में ढाका अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना की थी पुलिन दास ने। प्रश्न नंबर 12 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और राज्यपाल का पद आता है आर्टिकल 153 में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है एक राज्यपाल। ये संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 में, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 में। राज्यपाल के लिए समाधान की शक्तियाँ 161 में हैं। प्रश्न नंबर 13 विधानसभा का बहुमत दल का नेता। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य। आर्टिकल 166 में राज्य की सरकार के कार्य आते हैं। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना देने के सीएम के कर्तव्य। आर्टिकल में 167 में आते हैं। प्रश्न नंबर 14 भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य
भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य उसमें आता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद इनके आप हेडक्वार्टर याद रख लेना। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मध्य का है प्रयागराज में, और पूर्वी क्षेत्रीय का कोलकाता में है, और पश्चिमी का मुंबई में। मध्य का प्रयागराज में, पूर्वी का कोलकाता में, पश्चिमी का मुंबई में है, और उत्तरी का नई दिल्ली में, और दक्षिण का चेन्नई में, और पूर्वोत्तर यानी उत्तर और पूर्व वाले का शिलोंग मेघालय में है। फिर आता है प्रश्न नंबर 15, जिसमें आर्टिकल 371 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 371 ए नागालैंड, आर्टिकल 371 बी असम, आसाम भाई भाई। फिर आता है आर्टिकल 371 सी मणिपुर, आर्टिकल 371 डी प्लस ई आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। फिर आता है आर्टिकल 371 एफ फ्रूट चाट खाएंगे सीख से सिक्किम हो गया। फिर आता है आर्टिकल 371 जी मिजोरम, मतलब गांव में जो रहते हैं वो मज़े में रहते हैं, आर्टिकल 371 जी मिजोरम से। फिर आता है आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल होम में जाएंगे। फिर आता है आर्टिकल 371 आई, मतलब में आई कहाँ पे आई, गोवा आई। फिर आता है आर्टिकल 371 जे कर्नाटक में। फिर आता है प्रश्न नंबर 16, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वो वाराणसी में है, केंद्रीय उपोषण उद्यान वो लखनऊ में, शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है। शीतोष्ण के लिए अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है, केंद्रीय उपोषण उद्यान लखनऊ में है, सब्जी के लिए वाराणसी में है, गन्ने के लिए लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी के लिए, इन दोनों के लिए कानपुर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, और नीरी वो है नागपुर महाराष्ट्र में। नीरी की स्थापना 1958 में होती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चावल के लिए कटक में है, आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी बना तो आलू का शिमला में है, कपास के लिए पास नहीं होने देंगे अगर नाग रास्ते में आ गया नाग। अनार के लिए सोलापुर महाराष्ट्र में है, मूंगफली के लिए जूनागढ़ में है, और वन के लिए वन दुगने करते हो देहरादून जाना पड़ेगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 17, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी से है, पीली क्रांति तिलहन से, जिसके जनक सेम पित्रोदा हैं। लाल क्रांति है मांस प्लस टमाटर से, जिसके जनक विशाल तिवारी हैं। गुलाबी क्रांति प्याज कैसे होते हैं, गुलाबी गुलाबी होते हैं, और झींगा गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। पराता प्रोटीन क्रांति पोषण से, हाई प्रोडक्शन के लिए, इसके जनक पीएम मोदी प्लस अरुण जेटली हैं। रजत क्रांति अंडा प्लस मुर्गी से है, ग्रे क्रांति उर्वरक से है, गोल क्रांति आलू से, आलू कभी गोल नहीं होती इसलिए गोल क्रांति आलू से है। काली क्रांति वो पेट्रोलियम से है, काली स्प्लेंडर होती है उसके में पेट्रोल डालते हैं इसलिए काली क्रांति पेट्रोलियम से है। फिर आता वन महोत्सव, 50-51 लगाएंगे, आधे तुम पेड़ लगाओ आधे हम बनाएंगे, फिर बन जाएगा वन महोत्सव। फिर आता मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हम 4 लोग से उसमें से 3 लोगों को खा गया मगरमच्छ, तो इसलिए 75% लोगों को खा गया मगरमच्छ, तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना आ गई 1975 में। हाथी परियोजना, हाथी जो वैसे कोई लड़का जैसे हाथी जैसा दिखता है उसका वजन 92 किलो, तो हाथी परियोजना 1992 की है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का, कस्तूरी मृग वो 1970 का है। फिर आता वन्यजीव संरक्षण 1972 का है। लाल पांडा जैसा वो हाथी पांडा होता है, वो हाथी से हल्का ही होता है इसलिए उसका वजन 2 kg कम होता है, 1990 आ जाएगा, और हाथी के लिए 1992 है। गिद्ध के लिए 2006, थीम तेंदुआ के लिए 2009 है। फिर आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 के लिए। फिर आता है प्रश्न नंबर 19, हाफलोंग हिल स्टेशन। हाफलोंग आसाम में, दौड़ते दौड़ते हाफ मतलब हाफ नहीं लगा इसलिए हाफलोंग हिल स्टेशन असम में आ जाएगा। गंगटोंग सभी को पता है सिक्किम में, मसूरी उत्तराखंड जिसकी हाइट है 2006 मीटर। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से है, शिमला हिमाचल प्रदेश, ऊटी तमिलनाडु में। आज हम तमिलनाडु जाएंगे, किस पे, ऊटी पे बैठ के, मतलब ऊँट पे बैठ के। लेस डाउन प्लस रानीखेत, लेस डाउन प्लस रानीखेत प्लस मसूरी तीनों उत्तराखंड में। कसोल हिमाचल प्रदेश में है, सोलन भी हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, खंडाला वो है महाराष्ट्र। फिर आता प्रश्न नंबर 20, हिंदू वर्दीधर शब्द ये यूज किया था राजकर्षण ने। फिर आता है एनडीसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में होती है, और पंचवर्षीय योजना के समर्थन में होती है एनडीसी की स्थापना। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहली बैठक एनडीसी की हुई थी 1952 में।
फिर आता है प्रश्न नंबर 22, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आता है 2 अक्टूबर 2014 को, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आता है 2021 में। इसका उद्देश्य होता है संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करना, स्वच्छ भारत मिशन का। इसके तहत भारत को ODF घोषित किया था 2 अक्टूबर 2019 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चला था 1986 में। फिर आता प्रश्न नंबर 23, सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था 1987 में। इसने रिपोर्ट पेश की थी, उसको बोलते हैं ब्रेटलैंड रिपोर्ट। IUCN, इसकी स्थापना 1948 में होती है, पर इसका नाम पड़ा था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर IUCN का ग्लांट स्विट्जरलैंड में। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर आता है प्रश्न नंबर जो ये है सतत विकास लक्ष्य इसको बोलते हैं SDG। इसको UN द्वारा अब तक 17 बार जारी कर दिया गया है। जी का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। जब हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन होगा। अगर घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान कम होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 kg है तो चंद्रमा पर भी सेम रहेगा। पृथ्वी पर अगर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। अगर 600 पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पे हो जाएगा 100 न्यूटन। फिर आता है प्रश्न नंबर 25, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ग्रहण होगी, हाइड्रोजन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन में भी कमी आएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन प्लस अपचयन दोनों होती हैं। लार एमाइलेज होता है लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित करता है। लार लाइपेज उत्प्रेरक होता है वो जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। लार पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है या तोड़ता है। फिर लाल ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तन, प्रोटीन होता है वो पाचन के बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित हुआ, और जो 20 प्रकार के होते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 27, पित्तरस श्रावण। पित्तरस का श्रावण कौन करता है? वो यकृत करता है। यकृत होता है डायफ्राम के नीचे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्तरस का pH मान होता है 7.6 से 7.7। वसा का पाचीकरण पित्तरस करता है, और पित्तरस का रंग होता है हरा पीला, और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में चेंज करता है पित्तरस। फिर आता है प्रश्न नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 वो मिला है बानो मुश्ताक को, जो पहली भारतीय कन्नड़ लेखिका है जिनकी रचना थी हार्ट लैम्प, जिसमें 12 लघु कहानियाँ थी। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था वो दीपा भास्ती ने किया था। अवार्ड में इनको मिलते हैं 52 लाख रुपये, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है 2005 में, और 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए। फिर आता है प्रश्न नंबर 29, वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2025, जिसमें कुल टीमें भाग लेती हैं 5, जिसका विनर हुआ था मुंबई इंडियंस। इसका ये तीसरा संस्करण था। इसके पहले मैच हुए थे 2023, 2024, 2025। 2023 में विजेता MI, 24 में RCB, 2025 में फिर से MI 8 रन से। पहला मैच खेला गया था RCB वर्सेज KKR, मैदान था ईडन गार्डन कोलकाता में। तीनों बार फाइनल में हारने वाली वो दिल्ली कैपिटल्स है। IPL 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी वो ऋषभ पंत है 27 करोड़ में। सबसे कम उम्र के प्लेयर थे वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष के, जिन्होंने 35 गेंद में शतक लगाया था। फिर आता प्रश्न नंबर 30, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसको प्रस्तुत कौन करता है? यूनेस्को, परंतु प्रकाशन UN द्वारा होती है। आज का होमवर्क था विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण, और मनाया जाता है जल दिवस वो हर वर्ष 22 मार्च को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम।